एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें जिससे कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 225 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो आप फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। तो मैं रीड कर रहा हूं अपने क्वेश्चन को और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस नंबर 1 2 3। तीन पार्ट्स हैं बेटा, है ना। तो आपसे बोला है सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए स्फीयर का। तो देखिए, एक स्फीयर कैसा दिखता है? बहुत ही सुंदर दिखता है, आपको पता ही है, बॉल के जैसा। तो ये एक स्फीयर है, ठीक है बच्चों, लाइक दिस, कुछ ऐसा सा। और जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा ड्राइंग करने में। ओके, तो ये एक स्फीयर है बेटा, है ना। और स्फीयर में आपसे बोला इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करके दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए, ये इसकी हो गई रेडियस, ये सेंटर और ये रेडियस, ठीक है। अब तीन केस हैं आपके पास, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और नंबर 1 2 3 में आपसे रेडियस दे रखी है। एक में रेडियस है इसकी 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे केस में इसने रेडियस बोल दी है 5.6 सेंटीमीटर, और तीसरे केस में 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो देखिए, सारे केस वैसे तो बिल्कुल सिमिलर हैं और बहुत इजी हैं। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा टाइम वेस्ट ना करवाएं तो अच्छा है। मैं इसमें से कोई एक करवा देता हूं, बाकी दो आप जो है मेरे को उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो मैं वेरी फर्स्ट यानी कि पहला पार्ट ही करा देता हूं, ठीक है। तो देखिए, इसका पहला पार्ट का सॉल्यूशन आपसे मांगा क्या था बेटा? आई रिपीट सरफेस एरिया, है ना। हाँ जी, तो रिक्वायर्ड एरिया बेटा, रिक्वायर्ड एरिया क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है भाई। 4 तो 4 रहा, पाई 22/7 अगर कुछ नहीं बोला तो, और आर फॉर रेडियस पहले पार्ट में, क्योंकि हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं ना, 10.5, क्योंकि आर पे स्क्वायर है तो 10.5 2 टाइम्स आएगा। अब बस और कुछ नहीं रह गया इस क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन करनी और आंसर देना है। तो सेम काम आपने इन दोनों पार्ट में भी करना, तो इसीलिए बेटा टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं करा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, यहां से भी पॉइंट हटाया 0 आ गया। बेनिफिट कुछ खास नहीं मिला, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। देखो, 7 से अब ये कैंसिल हो गया, 7 × 7 बचे 3, 7 × 5 = 35। ओके, अब ये दोनों भी फर्दर 5 से कैंसिल होते हैं, तो 5 से 3 बारी में और 5 से 2 बारी में। अब ये 2 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, और फिर से इन दोनों को भी हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 × 5 और 5 दूनी 10। ओके, और फिर ये 2 से आपका ये भी कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा क्या बेटा? बचा क्या उसको देखते हैं। देखो ध्यान से, एक ये 2 बचा है, एक ये 11 बचा है, एक ये 3 बचा है, और एक ये 21 बचा है ना। बस दैट्स इट। अब मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा जी। देखते हैं कितना आ रहा है भाई। 3 दूनी 6, भाई 6 तो यही हो गया, और 6 × 6 6 दूनी 12, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 126 इंटू में 11। तो इनको इंटू करके आ गया 6 2 8 और 2 1 3 और 1 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट फर्स्ट मैं इसका आंसर पहले करूंगा एक बार, पीछे 1386 पहले पढ़, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उम्मीद करता हूं आप बाकी ये 2 पार्ट कर लोगे, बट फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अगर इसका आप सेकंड पार्ट करते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया आप कैसे निकालेंगे, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर करेंगे। और फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई यानी कि 22/7, आर फॉर रेडियस यहाँ पे है 5.6
इंटू 5.6। अब बस आपने कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। तो डू योर सेल्फ, और तीसरा पार्ट के लिए भी क्या है, सेम एज अबव, ठीक है, अबव क्वेश्चन, ठीक है, ये जो ऊपर का क्वेश्चन है इसी के जैसा बिल्कुल आपने थर्ड पार्ट भी कर देना, ठीक है। तो जो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 225 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना इतना एंड इतना। तो देखो सेम क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने कुछ चीजें ऐसी लिखी रहने दी हैं और फिगर भी एज इट इज बनी रहने दी है ना, तो टाइम वेस्ट होता बेवजह। तो बेटा अब आपसे बोल दिया है कि आपने सरफेस एरिया निकालना, जो हमने पहले भी निकाला था, लेकिन इस बार चेंज क्या है कि रेडियस की इंस्टीड में आपको डायमीटर गिवन है, पहले आपको रेडियस गिवन थी। तो कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है बेटा, डायमीटर आपको गिवन है। मान लो कि पहले केस में आपको डायमीटर दे दिया इन्होंने, कितना बोला है, 14 सेंटीमीटर लेट्स सपोज, ठीक है, और दूसरे केस में आपको डायमीटर दे दिया 21 सेंटीमीटर, और तीसरे केस में आपसे डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर, ओके, 3.5 मीटर, ओके। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस यही है। तो देखो इसकी रेडियस कितनी आएगी बेटा, यहां से भाई इसकी आधी तो होती है रेडियस, तो डायरेक्ट लिख दो 7 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस कितनी आएगी भाई, 21/2 लिख सकते हैं हम, आधी कर देंगे। और यहां से रेडियस कितनी आएगी, यहां से रेडियस आएगी 3.5/2 मीटर। भाई ये मीटर में है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो इसका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा तीसरे वाले पोर्शन का, ठीक है, ओके। तो इतना सा बस क्वेश्चन है। अब देखो सेम क्वेश्चन नहीं बन गया, फिर से रेडियस आपके पास है और वही चीज निकालनी है, तो फटाफट से कर देते हैं। देखो रिक्वायर्ड एरिया वही है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, जो कि फॉर्मूला भी सेम ही होता है 4πr², और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 4π की वैल्यू 22/7, r फॉर रेडियस, रेडियस कितनी है पहले केस में 7, तो 7 × 7, एक 7 तो बाय बाय हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 88 × 7, और 7 से करते हैं तो 8 7 56 का 6 कैरी हुआ 5, 8 7 56 का 56 और 5 61, है ना, 56 57 58 59 60 61, बिल्कुल। तो 616 इसका पहले पार्ट का आंसर आना चाहिए। एक बार से चेक कर लेते हैं पीछे, और हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 616 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसके जो बचे हुए दो पार्ट है उसके लिए फिर से वही हिंट देता हूं मैं, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड एरिया वही है 4πr² फॉर्मूला, 4π की वैल्यू 22/7, r फॉर रेडियस, रेडियस 21/2 लेंगे, तो 21/2 × 21/2, ठीक है। इसके आगे डू योर सेल्फ, ठीक है। इसकी बात करें थर्ड पार्ट की, तो चलो थर्ड पार्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जैसे कि फॉर हिंट के पर्पज से, ठीक है। अगर हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं तो आपने निकालना क्या था बेटा थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में भी आपने रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, और रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि होता है 4πr², है ना। तो 4π की वैल्यू 22/7, r फॉर रेडियस इस बार है 3.5/2 × 3.5/2। एक काम करते हैं, पॉइंट डालो, 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। फायदा क्या हुआ, ये 7 कैंसिल हो गया, 7 पंजे 35, 5 बार 5 से 4 हो गया, 5 24, 4 से 4 पूरा कैंसिल हो गया, और फर्दर ये 10 2 से 10 बारी में कैंसिल, और ये 2 से 11 बारी में कैंसिल। अब बचा क्या बेटा, चेक करेंगे, देखो 11 बचा है, और यहाँ से 35 बचा है, और मेरे ख्याल से अपॉन में 10 बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। और चेक कर लो, देखो जब इन दोनों को इंटू करो और 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 3 8 और 3 और 1 के पहले पॉइंट, यानी 38.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। और मेरे हिसाब से बहुत इजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है, एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन था। तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पेज 225 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत इजी है बेटा। देखो कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतना। देखो आपने टीएस से निकालना है किस चीज का बेटा, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर कैसा होता है, आपने देखा होगा घर में बाउल जो होती है, कटोरियां, है ना, उसकी शेप का होता है, ठीक है। तो ये एक हेमिस्फीयर है, और आपने इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। टोटल सरफेस एरिया में अगर मैं बात करूं तो कर्ड में टॉप को प्लस कर देंगे, और टॉप पे क्या है बेटा, एक सर्कल है, तो कर्ड क्या होता है, कर्ड होता है इसका 2πr², और उसमें सर्कल को प्लस कर देंगे, है ना, दैट्स इट। तो देखो अब इसमें गिवन क्या है आपको, इसमें गिवन है बेटा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर, दैट्स इट। हाँ, और एक चीज और भी बोलिए, और आपसे टोटल सरफेस एरिया मांगा गया है, ओके। एक चीज ये बोलिए कि पाई को आपने 3.14 लेना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं।
तो देखो सबसे पहले बात आती है रिक्वायर्ड एरिया। तो बेटा एरिया कौन सा रिक्वायर्ड है, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर है ना, तो टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर में एक टॉप प्लस कर देंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर, और इन तीनों को मैं एक साथ मर्ज कर दूंगा, इन दोनों को एक साथ क्या लिखूं बेटा 3 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो इतना लंबा क्यों जाना है, 3 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं इसको बस सिंपली। तो हमने इसको लिख दिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 एज इट इज, पाई के लिए 3.14 बोला था, और आर फॉर रेडियस भाई 10 है इंटू 10, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस काम खत्म। देखो यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ गए, और ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल भी हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। तो 4 तिया 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 यानी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आप फटाफट से इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 225 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। यानी कि जो स्फेरिकल बलून है उसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है अभी राइट नाउ। जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो आपसे बोला गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। तो दोनों ही केसेस में आपने रेशियो निकालना है इनके सरफेस एरिया का। तो ठीक है बच्चों, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले तो एक छोटी सी फिगर देख लीजिए बेटा। पहले हमने एक बलून लिया जिसमें हमने रेडियस कितनी रखी है बेटा, 7 रखी है, क्योंकि 7 ही बोला था भैया। तो एक ये है, यहाँ पे रेडियस कितनी है बेटा 7 सेंटीमीटर है। लेकिन जब इस बलून में हमने हवा पंप करी तो इसकी रेडियस कितनी हो गई बेटा, बढ़ के 14 हो गई। ये थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसके कंपैरिजन में, जिससे कि लगे कि हाँ भाई ये बड़ा है। तो इसकी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर, और इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे मांगा क्या था, सरफेस एरिया का रेशियो है ना। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, भाई मैं रिक्वायर्ड रेशियो निकाल रहा हूं, ठीक है। रिक्वायर्ड रेशियो, एक सेकंड मैंने ए लिख दिया, एरिया लिख दिया था शायद मैं, रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। तो रेशियो क्या है बेटा, इसका सरफेस एरिया अपॉन में इसका सरफेस एरिया है ना। तो S1 अपॉन में S2 लिख दूं बेटा, क्योंकि इसके सरफेस एरिया को मैं क्या कह रहा हूं, S1 कह रहा हूं, और इसके सरफेस एरिया को मैं क्या कह रहा हूं, S2 कह रहा हूं, है ना, इस तरीके से। ओके, तो बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। भाई इसमें रेडियस स्मॉल आर है ना, और इसका ही फॉर्मूला सेम ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कैपिटल आर है भाई, 4 से 4 और पाई से पाई तो कैंसिल हो गया है। अब आर की बात करें, आर फॉर रेडियस इधर है 7, तो 7 इंटू 7, और इधर है बेटा 14, तो 14 इंटू 14 चेक कर लो। तो 7 से 2 बारी में, और ये भी 7 से 2 बारी में। तो ऊपर क्या बच गया बेटा 1 इंटू 1 दैट इज 1, और नीचे 2 टू द 4। तो बेटा रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया 1:4, विच इज रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो उम्मीद करता हूं इजी क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा आपको। आप फटाफट से नोट कीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम पेज 225 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। कहता है कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल समझते हैं ना बेटा, लाइक अ कटोरी है ना, बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, और जो कि किससे बनी है बेटा, ब्रास से बनी है, और उसका इनर डायमीटर आपको दे दिया है, ये रेडियस होती है, ठीक है, और डायमीटर को डी से डिनोट कर देते हैं। तो इनर डायमीटर आपसे बोला है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी हाफ होती है, तो 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, और आपने कॉस्ट निकालनी है ना, तो लिख लेते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ, किस चीज की कॉस्ट है पहले एक बार ये भी देखें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट इतना, ठीक है। बस कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग निकालनी है आपने, टिन प्लेटिंग। ओके, आपको गिवन क्या है बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग
इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ इतना, आपको इसके रेट गिवन है, तो रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इक्वल टू रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज 16 पर, नीचे लिख दो बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 16 रुपए है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने बताना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ना, सिंपल सी बात है भाई, इसके इनसाइड हमने करना है ना टिन प्लेटिंग, तो हम इसका इनसाइड एरिया निकालेंगे, उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो होता है। तो बस इतना ही करना था इसमें। तो देखिए, रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं पहले बेटा, रिक्वायर्ड एरिया जो कि क्या है बेटा, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, और अगर आप ब्रैकेट में लिखो तो लिख सकते हो इनसाइड, भाई इनसाइड निकाल रहे हैं ना हम, अंदर वाला एरिया निकाल रहे हैं ना। ओके, तो बेटा फॉर्मूला तो वही होता है 2πr², फॉर्मूला तो ना बदल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का। ओके, तो 2 तो एज इट इज रहा, पाई के लिए एक बार मैं देख लेता हूं, कुछ बोला तो नहीं है क्वेश्चन में ना, कुछ नहीं बोला तो आप 22/7 ले सकते हैं। तो 22/7 इंटू R4 रेडियस कितनी थी बेटा, 10.5/2, तो 10.5/2 इंटू 10.5/2, पॉइंटेड आएगा तो 0 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं भाई, 7 से कैंसिल होता है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और ये दोनों 5 से 3 बारी में और 5 से 4 बारी में, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दोनों भी फर्दर 5 से कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 2 जा और 5 1 जा और 5 4 जा, दैट्स इट। अब बचा क्या है बेटा, बचा क्या है, ये चाहो तो आप इसको 2 टाइम्स में कैंसिल, और 2 से फर्दर ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है। तो बचा है आपका एक 11, चेक करेंगे, एक 3, एक 21, और नीचे चेक कर लो 4, मेरे हिसाब से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बस, है ना, यही बचा है। अब इसके बाद बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये एरिया आ चुका है, इस एरिया में रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो नाउ कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इक्वल टू रुपीज, भाई रुपीज में तो आएगी ना, कॉस्ट निकाल रहे हैं, दिस इनटू दिस, तो रुपीज कितना था बेटा, 16 रुपए, ठीक है, 11 इंटू 3 इंटू 21 और अपॉन में ये वाला 4, लेकिन ये 11 रुपए कितने का था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। भाई देखो ना, अगर 16 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, तो मुझे यहाँ पे 100 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा उसके लिए, अंडरस्टूड है ना इतनी बात तो, जी बिल्कुल अंडरस्टूड है। ओके, तो अब कैसे करेंगे बेटा, अब बस इसको कैलकुलेट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 से 4 बारी में 16 कट गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करके 2 जीरो के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो देखो 7 चौक 4 या 12 इंटू 21 करेंगे तो 12 इंटू 21, तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 12 एज इट इज, और 2 से करेंगे तो 12 2 24, तो 2 4 1 5 2, और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 2 7 और 5 2 7, 2 का 2, यानी कि 2752, यानी 27 रुपये 72 पैसे आपका आंसर आना चाहिए, 27 रुपये 72 पैसे, क्योंकि 2 के पहले पॉइंट भी तो आएगा, तो इतने रुपीज आपका आंसर आना चाहिए, और आई एम श्योर कि आंसर बिल्कुल ठीक ही होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं बच्चों, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सेम पेज 225 एनसीईआरटी है। कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इतना। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। देखो, आपको एक स्फीयर है, ठीक है बच्चों, फिगर बार बार इसलिए बनाता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो भैया एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो इसका सरफेस एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे बोला है इसकी रेडियस निकालने के लिए। तो इससे इजी क्वेश्चन तो खैर क्या ही होगा, और फटाफट से देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए, आपको गिवन क्या है बेटा, अगर मैं गिवन इंफॉर्मेशन की बात करूं तो सरफेस एरिया, तो वी हैव सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है बेटा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4πr², यही होता है, इक्वल टू 154
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 तो 4 ही रहा, पाई 22/7 रहा, R4 रेडियस आपसे निकालने को बोल दिया है, इक्वल टू 154। चाहो तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को बार बार ना लिख के हटा दो, है ना। चलो अगले स्टेप में हटा देंगे। तो आर स्क्वायर आप चेक करो कितना आ गया, 154 एज इट इज। भाई ये डिवाइड में था ना, ये इनटू में आ जाएगा, और ये दोनों इनटू में थे तो ये डिवाइड में जाएंगे, तो 4 और ये 22। चेक करो। अब इन दोनों को मेरे को काटना है, तो ये 11 से कटता है 2 बारी में, और ये 11 से 1 बारी में, और 11 से 4 बारी में। चेक कर लो, है ना। 11 कम 11 बचे 4, 11 चौक 44, और फिर से ये फर्दर 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 बारी में, बस, है ना। अब बचा क्या, आर बराबर, भाई इस पे अंडर रूट रहेगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाता है, तो 7 इंटू 7, 11 7 11 7, और नीचे क्या बचा है 4, ओनली 4, तो 4 को भी मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो r इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एक तो 7 आ गया, भाई पेयर में से एक बाहर आता है ना, और एक 2 आ गया, और ये प्लस माइनस में आता है हमेशा, रूट में से हमेशा प्लस माइनस में आता है, बहुत बार बताया। लेकिन हम नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, और पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो खाली हम r 7/2 सेंटीमीटर लिखेंगे, दैट्स इट। और आप चाहो तो इसको 3.5 सेंटीमीटर से भी डिनोट कर सकते हो सकता है पीछे आंसर 3.5 लिखा हो, है ना। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेम पेज 225 एनसीईआरटी है। कहता है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो मून है उसका डायमीटर जो है अर्थ के कंपैरिजन में 1/4 है, यानी कि 1/4 है। तो बेटा एक शेप बना लेते हैं, लेट सपोज ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको अर्थ कह देते हैं, ठीक है, और एक छोटा बना लेते हैं, इसको हम मून कह देते हैं, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर इसके डायमीटर का 1/4 है। तो बेटा इसका डायमीटर कितना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ना, तो इसका डायमीटर हम लेट कर लेंगे। तो इसी के अंदर लिख दूं मैं, भाई इसको हटा के मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा और इसके अंदर लिख देता हूं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी 2r। भाई इसका मैंने 2r मान लिया, है ना। तो बेटा इसकी रेडियस कितनी होगी, भाई इसकी रेडियस कितनी होगी, देयरफॉर रेडियस, चेक करेंगे, रेडियस इसकी आधी होगी, यानी कि r हो गई रेडियस, है ना, इसका आधा कर देंगे। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, ये अर्थ है, ओके। अब मून की बात करते हैं। तो मून का जो डायमेंशन है वो मैं नीचे लिख देता हूं, क्योंकि ये तो बड़ा था तो इसके अंदर लिख दिया मैंने, नीचे लिख देता हूं। तो इसका डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू इसके 1/4 था, तो इसका 1/4 किसका बेटा, 2r का, यही तो बोला था, है ना। तो बेटा देखो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि r/2 बच गया, भाई खाली r/2 बच गया, तो इसका डायमीटर आ गया। अब इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ मून इक्वल टू, भाई इसकी आधी कर देंगे तो r/4 हो जाएगा, है ना। ओके, इतना हो गया। अब आगे क्या कहता है, कहते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो आपने इनके सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। तो इसमें एक चीज और लेट कर लो, है ना। तो लेट कर लेते हैं हम सरफेस एरिया को किससे, S1 से, और इसके सरफेस एरिया को किससे, S2 से, ठीक है बेटा, बस इतना, है ना। अब देखेंगे, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या निकाल रहे हैं बेटा हम, रिक्वायर्ड रेशियो। रेशियो किसका बेटा, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तो दोनों में वही लगे, 4πr²। अब यहां पे r कितनी है, देखो r की बात करें, r है ना, और नीचे 4πr², यहां पे r कितनी रेडियस, भाई रेडियस r/4 है, चेक कर लो, तो r/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखो 4π से सीधा 4π कैंसिल हो गया, बचा क्या, r²। भाई इसके अपॉन में 1 लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, लगा सकता हूं मैं। और ये कितना बचा है, r² और 4 का स्क्वायर, भाई 4 का स्क्वायर ही तो है ना। अब सबसे ऊपर नीचे इंटू होता है और बीच वाला बीच से इंटू होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो r² मल्टीप्लाई हो गया 4 से, यानी कि 16 लिख सकते हैं हम, ठीक है, और 1 अपॉन में r²। तो r² से r² कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बेटा, 16:1, ठीक है। भाई देखो ना 16 अपॉन 1 ही तो बचा,
तो 16:1 और 1:16 हम इसको दोनों ही कह सकते हैं। दोनों इसलिए कह सकते हैं कि बेटा अगर मैंने ऊपर मून की जगह अर्थ लिया होता और नीचे मून लिया होता तो 1:16 आ रहा होता। तो इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बहुत माइनर सी, एक बार देखना। देखो मैंने ऊपर लिखा था सरफेस एरिया ऑफ मून, लेकिन मैंने अर्थ का फॉर्मूला लगा दिया। भाई अर्थ की रेडियस ले ली ना मैंने, और नीचे मून का लगा दिया जबकि अर्थ का लगाना था। तो बेटा इस चीज को आप थोड़ा सा सुधार लो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं सुधारना। आप एक काम करो ना, मून की जगह ऊपर अर्थ लिख दो बस, और नीचे अर्थ की जगह मून कर दो। अब आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये आंसर है। लेकिन अगर मैं मून ऊपर लेता और अर्थ नीचे लेता तो फिर 1:16 आंसर आता है ना। अंडरस्टूड है। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सेम पेज 225 एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, कहता है कि हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। तो बना लेते हैं पहले ना फिगर। तो आप जानते ही बेटा हेमिस्फेरिकल बाउल कैसी होती है, और इसमें ना ये थिकनेस की बात भी हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड बना रहा हूं जिससे कि आपको इसकी थिकनेस भी नजर आएगी। ये वाली थिकनेस है, ठीक है। तो ये ब्रॉड थोड़ी सी मैंने बनाई है इसको। ओके, आगे क्या बोला है, कहते हैं कि हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। ये किससे बनी बेटा? स्टील से बनी है। स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, और इसकी आपको थिकनेस दे दी है 0.25 सेंटीमीटर। तो बेटा थिकनेस क्या है? थिकनेस ये वाली चीज है, ये जो इसकी मोटाई है ना थिकनेस, इसकी आपको कितना दे दिया है? 0.25 सेंटीमीटर थिक है ये, ठीक है। ओके, तो थिकनेस चलो मैं लिख ही देता हूं। थिकनेस ऑफ बाउल इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, है ना। आगे क्या कहता है? आगे लिखा है बेटा, कहता है द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, और इसकी अंदर की रेडियस आपको दे दी है 5 सेंटीमीटर। तो अंदर की रेडियस तो बेटा ये वाली होगी ना, यहां तक भी ये थिकनेस प्लस करके तो आउटर रेडियस बन जाएगी ना। तो इनर रेडियस है ना, इनर रेडियस ऑफ बाउल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। और जिसको हम स्मॉल लेटर में आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आर लिख लेना, है ना। ओके, आगे क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आपने इसका बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो बेटा बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको बाहर की रेडियस भी चाहिए होगी। तो बाहर की रेडियस आप कैसे निकालोगे? इसमें थिकनेस को प्लस कर दोगे, है ना, यही हो ना। तो आउटर रेडियस निकाल लो आप सबसे पहले। आउटर रेडियस ऑफ बाउल इक्वल टू भाई 5 में 0.25 प्लस कर दो तो कितना हो गया? 5.25 सेंटीमीटर, और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो बस काम बन गया आपका। आपको फटाफट से आपने आउटर कर्व सरफेस ही बोला ना, आउटर कर्व सरफेस एरिया। हाँ, तो रिक्वायर्ड एरिया भाई रिक्वायर्ड एरिया क्या है? आउटर कर्व सरफेस एरिया, है ना। आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो वो क्या होगा बेटा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2πr² होता है। और सॉरी, इस यहां पे r कैपिटल लेटर वाली लगाना क्योंकि आउटर है ना। तो 2π के लिए कुछ नहीं बोला शायद से, और r फॉर रेडियस 5.25 इंटू 5.25। एक बार मैं चेक कर देता हूं, पाई के लिए कुछ नहीं बोला है ना। तो इतना ही है। अब देखो सिंपली हमने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना है। एक बार बस ये चेक कर लो कि क्या, अच्छा मैं पॉइंट हटाऊं, पॉइंट हटा के देखूं क्या आपका कोई बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि देखो ना 5 से कट जाता है, तो 5 से मैंने जब इसको काटा तो 5 से कम 5, 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, 0 का 0। फाइनली कुछ खास बेनिफिट तो मिला नहीं, ये आ गया यहाँ पे इतना। और यहाँ से भी अगर मैं हटाता हूँ तो 2 0, 5 से काटा तो 5 से कम 5, 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, 0 का 0, और फर्दर 2 से काटा तो ये 11 और ये 10। ओके, तो बचा कितना बेटा? देखेंगे ध्यान से। एक तो 11 बचा है, 105 बचा है, 105 बचा है, 11 105 105, और नीचे 7 बचा है, और ये 100 भी बचा है। खैर 100 की दिक्कत नहीं है, इन तीनों मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे और 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो फटाफट से मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूं। एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग भी। भाई अगर मैं इसको कैलसी से करता हूं तो क्या क्या करना है मेरे को? 11 मल्टीप्लाइड बाय 105 इंटू 105 और इज डिवाइडेड बाय 700। तो बेटा ये आ गया 173.25, 173.25। तो 173.25 मैं लिख देता हूं, 173.25
0.25 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे हिसाब से तो यही आपका आंसर होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि सेम पेज 225 एनसीईआरटी है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट इंक्लूजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, और उसके अंदर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है स्मॉल लेटर में, और फाइंड बोला है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। पहले एक बार फिगर बना लें बेटा। तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने बनाया है और इसके अंदर एक स्फीयर है, ठीक है। जस्ट इंक्लूसिव मतलब ऊपर नीचे तक टच है वो स्फीयर, कुछ इस तरीके से। तो इसकी रेडियस आपसे बोली है r, और इसकी भी रेडियस r ही होगी भाई, चेक कर लो, दोनों की रेडियस सेम ही तो है ना। ओके ओके। तो नंबर 1 में आपसे क्या मांगा है भाई? नंबर 1 में आपसे बोल दिया कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताइए। तो नंबर 1 में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया, तो जो कि होता है 4 पाई r स्क्वायर, और r तो r ही है, तो यही आंसर होगा भाई, इतने यूनिट स्क्वायर आंसर होगा ना। ओके। नंबर 2 में आपसे बोला है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए। तो ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकाल लेते हैं भाई। तो नंबर 2 कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई r h, है ना। अब बात ये आती है कि इसकी h कितनी है भाई, चेक कर लो। इसकी एक रेडियस और एक रेडियस, दो रेडियस मिलके तो h बनेगी भाई। इसकी हाइट कितनी आएगी? ट्वाइस ऑफ रेडियस ही तो होगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा काम करूंगा, तो 2 पाई r h की जगह 2r आ जाएगा। तो भैया ये 2 to the 4 हो गया, पाई ऐसे ही रहा, और r into r स्क्वायर। भैया इत्तेफाक से सेम आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आ गया। और तीसरे में क्या बोला है? कहता है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, तो 1:1 आंसर आ गया। तो तीसरे पार्ट में आपसे बोला है रेशियो, इन दोनों का रेशियो, है ना। तो रिक्वायर्ड रेशियो भाई, रिक्वायर्ड रेशियो किसका? इसका और इसका, यही तो बोला है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, और इसका किसके साथ में? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका कितना आंसर है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर है, और इसका भी 4 पाई r स्क्वायर है, तो पूरे ही कैंसिल 1। तो रेशियो कितना आ गया बेटा? 1:1, विच इज रिक्वायर्ड रेशियो। और कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं भैया, कुछ भी नहीं बोला, और जो भी था बस यही था। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये क्या कहते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। आप फटाफट से वीडियो को पहले तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। और बच्चों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक ध्यान रखिए।